तो बड़ी खबर ये आ रही है कि जिस जहाज को ईरान ने अपने कब्जे में लिया है उस जहाज पर जो कंटेनर जहाज है उस पर 17 भारतीय सवार हैं। ये जो 17 भारतीय हैं ये उस 25 क्रू मेंबर का हिस्सा हैं जो इस जहाज को यूएई से लेकर भारत आ रहा था। और इस बाबत जो है भारत सरकार जो है वो ईरान सरकार के संपर्क में है ताकि इन भारतीयों की सुरक्षित और जल्दी रिहाई कराई जा सके। ये बात सूत्रों के हवाले से कही गई है। तो एक बहुत बड़ी खबर कि आज जिस तरीके से ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के जो नेवी दल है उसके कमांडोज ने उतरकर जिस तरीके से इस जहाज को कब्जे में लिया है जो कि यूएई से भारत आ रहा था, उस पर 17 भारतीय सवार हैं और इन 17 भारतीयों की रिहाई की कोशिश जो है वो भारत सरकार की तरफ से शुरू कर दी गई है। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज ये जहाज को कब्जे में लेने की जो खबर आई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वहां पर ईरान ने इस जहाज पे कब्जा किया। जो हेलीकॉप्टर के जरिए जो ईरान नेवी के जो कमांडोज हैं वो इस जहाज पर उतरे और उन्होंने इस जहाज को कब्जे में ले लिया। 25 इसके चालक दल के जो सदस्य हैं उसको अपने कब्जे में लिया। इन 25 चालक दल के सदस्यों में 17 भारतीय हैं, 4 जो हैं वो फिलीपींस के हैं, 2 पाकिस्तानी हैं, 1 रूस का है और 1 इस्टोनिया का है। तो जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है वो ये कि जल्द से जल्द इनकी रिहाई के लिए भारत सरकार जो है तेहरान के संपर्क में भी है और यहां ईरान के दूतावास के भी संपर्क में है। तो अपने आप में एक बहुत ही गंभीर बात, क्योंकि लगातार हुती के हमले जो हैं वो होते रहे थे और अब 1 अप्रैल को जिस तरह से दमिश्क में ईरान कॉन्सुलेट पर हमला हुआ उसके बाद से ईरान जो है वो बदले की बात कर रहा है इजराइल के साथ। और ये जो जहाज है वो आंशिक तौर पे इजराइल ओन्ड जहाज है। इजराइल के जो अरबपति हैं उनकी हिस्सेदारी इस कंपनी में है जो कि लंदन बेस्ड कंपनी है जिसका कि ये जहाज है। तो इसलिए ईरान ने इस जहाज को अपने कब्जे में लिया है और इसको बदले की कार्रवाई के तौर पर माना जा रहा है। लेकिन इस जहाज पर 17 भारतीयों का होना एक गंभीर बात है और इनकी रिहाई की कोशिश जारी से बात है कि भारत तरफ से की जा रही है। भारत के ईरान के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री जो है ईरान दौरे पर गए थे और वहां उस समय भी ये बातचीत हुई थी कि जो भारत आने जाने वाले जहाज है, अव्वल तो किसी जहाज पे इस तरह का हमला न हो, लेकिन जो खासतौर पे भारत आ जा रहे जहाज हैं उन पर हमला न हो, इस तरह का आश्वासन है वो भारत ने चाहा था। अब जो इस जहाज को ईरान ने कब्जे में लिया है तो 17 जो क्रू मेंबर भारत के हैं उसको लेकर भारत की तरफ से कोशिश लगातार जो है वो शुरू हो चुकी है, की जा रही है कि इनकी जल्द से जल्द रिहाई हो। तो ये एक अहम जानकारी कि ये जहाज जो है उस पर 17 भारतीय सवार हैं। उमा, तो इन भारतीयों को लेकर कोई प्रतिक्रिया दी गई है ईरान की तरफ से कि इनके लिए जो है क्या किया जा रहा है, इनको भारत को सौंपा जाएगा या जहाज को लेकर कोई बातचीत जो है वो चल रही है अभी? जी देखिए ताबिश, अभी बहुत ही शुरुआती समय है ये, क्योंकि कुछ घंटे पहले इस जहाज पर ईरान ने कब्जा किया है। उसके बाद ईरान ने इस बात को कंफर्म भी ईरान की तरफ से कर दिया गया कि उसने इस जहाज को कब्जे में लिया है। जब भारतीय चालक दल के सदस्यों के होने की बात वहां पर निकलकर सामने आई है तो उसके बाद भारत सरकार जो है वो हरकत में आई है। भारत सरकार की तरफ से सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई है कि जो एक संपर्क है वो साधा गया है तेहरान को भी और यहाँ जो ईरानी दूतावास है ताकि इन भारतीयों की सुरक्षित और जल्द रिहाई की जा सके। तो बिना समय गंवाए भारत सरकार ने अपनी कोशिश शुरू कर दी है। और ये अलग बात है कि ईरान ने इस जहाज को इसलिए कब्जे में लिया है क्योंकि उसके मुताबिक इस जहाज की जो मिल्कियत है वो इजरायली के पास है और इजराइल आने जाने वाले तमाम जहाजों को या तो हुती विद्रोही जो कि ईरान के समर्थन से ऑपरेट करते हैं वो हमले कर रहे हैं। और अब 1 तारीख के दमिश्क पर हमले के बाद ईरान जो है वो खुद उसने आगे बढ़कर इस तरह से एक जहाज को अपने कब्जे में लिया। हालांकि जहाज को कब्जे में लेने की जो प्रक्रिया है वो पहले भी होती रही है। जनवरी में भी एक जहाज को कब्जे में लिया गया था ईरान की तरफ से जो कि अमेरिकी जहाज था जिसमें कि इराक का जो तेल है वो जा रहा था। लेकिन ये अपने आप में एक तनाव बढ़ाने वाली बात, लेकिन सबसे चिंता की बात भारतीयों का उस पर होना जिनकी रिहाई की कोशिश शुरू की जा चुकी है। ताबिश, बहुत शुक्रिया उमा आपका इस सब जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर एक तनाव बढ़ाने वाली ये खबर है, लेकिन यहाँ पर जो जहाज ईरान की तरफ से कब्जे में लिया गया है इसको लेकर ये बड़ी खबर यहाँ पर सामने आई है कि इसमें जो भारतीय चालक दल में जो है भारतीय भी शामिल है। अब इनको लेकर जो संपर्क साधने की बात सामने आ रही है ईरान से कि इनको भारतीय जो हैं इनकी रिहाई यहाँ पर इनको जो है वहाँ से छोड़ा जाए।